बेटा सभी को गुड इवनिंग मेरे बेटे। और अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी ये बातों को ध्यान से सुनेंगे। और जैसा कि सभी को मालूम है, नवंबर 6 दिन संडे सिलेबस कहाँ पूरी पार्टनरशिप और थर्ड बुक का पहला चैप्टर, दूसरा और चौथा। थर्ड चैप्टर आपके यहाँ है नहीं, मतलब रेशियो फोर्थ ईयर रेशियो का है, अकाउंटिंग रेशियो। ये आपका सिलेबस है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे तो कर देनी चाहिए आपको। टाइमिंग 9 to 12, ठीक है ना मेरे बेटा? तो याद रखिए, मैं बीच बीच में याद दिलवाता रहूंगा आपको वैसे कि आपका संडे को एग्जाम है, और इस संडे एक ही संडे है बीच में। और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो जैसे हमेशा की तरह सैटरडे आपकी डाउट्स क्लास लगती है मेरे बेटा जी, हाँ और ना? तो आप डाउट के लिए आ सकते हैं, याद रखना मेरे बेटा जी, आप डाउट के लिए आ सकते हैं कल भी। तो ये तो एक टाइम टेबल जो आगे की प्रोसीजर जो चल रहा है वो बता रहा था मैं आपको। और अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कल मैंने होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे ये और बता दो बस। कौन सा? हाँ हाँ। अब इसमें डाउट केवल एक निकल कर आया है मेरे सामने, यही है। और इसका मतलब ये है कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना नहीं आता, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही था मैम। और कल भी मैंने कहा था कि क्वेश्चन का ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए। तो कल हमने इसके रिवर्स में क्वेश्चन करा था 37, वो सिंपल सा था। तो 36 क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो आप जरा ध्यान से देखेंगे कि ए एंड बी आर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1। Following is the balance sheet on 31 December 2019। और ये बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में जरा ध्यान से आइए मेरे बेटा जी, यहां पर ये 31 दिसंबर की आपको बैलेंस शीट दे रखी है, कैपिटल है। और ड्राइंग बैलेंस शीट में मैन ये है। और बैलेंस शीट में ड्राइंग देने के बाद नीचे भी ड्राइंग दे रखी होगी, शायद दे रखी है, नहीं दे रखी है? नहीं दे रखी है। तो रूल्स कल भी मैंने बताया था। क्या रूल्स बताए थे मैंने मेरे बेटे? कि अगर सपोज करिए बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट, अगर आपकी ड्राइंग बैलेंस शीट में है और एडजस्टमेंट में नहीं है तो आप फॉर्मूले में ड्राइंग यूज नहीं करेंगे। अगर आपकी ड्राइंग बैलेंस शीट में नहीं है, एडजस्टमेंट में है, तो आप कौन सी यूज करेंगे मेरे बेटा जी? जो एडजस्टमेंट वाली है। और अगर दोनों जगह है तो इनका डिफरेंस याद आया नहीं आया बेटा जी? यही काम है बस, इसमें और क्या था। और लिखा हुआ है डिवाइडेड प्रॉफिट हो गया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बाद इग्नोर। ओके, तुमने एक गलती और करी फिर इसमें, मैं समझ गया। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है वो जरा ध्यान से देखेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो उतार लीजिए मेरे बेटा। कितने पार्टनर थे मेरे बेटा? 2, ए और बी। ये वर्किंग नोट्स शुरू कर दिए है मैंने। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ, अब हंसी छोड़ दे बेटा, काम कर ले अब। ओपनिंग कैपिटल
पार्टनर के नाम ए और बी, क्लोजिंग कैपिटल बताओ फटाफट। 90,000 और ड्राइंग बैलेंस शीट में दे रखी है, एडजस्टमेंट में नहीं दे रखी है। ड्राइंग क्या करते हैं वैसे, प्लस, क्या प्लस होगी क्या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ड्राइंग आपको कहां दे रखी है मेरे बेटे, बैलेंस शीट में। ये कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया है मैंने। अब जिसको नहीं आता है वो अपने को समझे, कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो कुछ नहीं कर पाएगा भैया। उसके बाद प्रॉफिट, कितना रेशियो दे रखा था क्वेश्चन में, 3:1, और प्रॉफिट दे रखा है कितना, 24,000। क्या ये प्रॉफिट आपको बैलेंस शीट में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 3:1 में। प्लस क्या माइनस? और कुछ तो है नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं इसमें। लो साहब, ये ओपनिंग कैपिटल निकल आई साहब, कितनी बेटा? और ये कौन सी कैपिटल निकाली आपने? ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटे, एक वर्किंग नोट्स और बनेगा, टेबल बनेगी अब हमारी। टेबल में कितने कॉलम बना दूं? 4, क्योंकि पार्टनर कितने हैं? 2। टेबल का नाम और इसमें टेबल में हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री, और इस टेबल में बेटा जी 2 स्टेटमेंट लिखते हैं हम। कल मैंने ये बोला था जब मैं स्टेटमेंट ये पढ़ा रहा था, अब बंद कर दो, अब एक बार मुंह से भी बोल दिया करो कुछ जो पूछ रहा हूं। तो जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे पूछा था कि केवल एक क्वेश्चन में हम शुड हैव बीन गिवन और हैव बीन गिवन नहीं लिखते हैं, चेंज कर देते हैं। कब कब? जब केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गलती हो क्वेश्चन में, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केवल इकलौता, तभी हम चेंज करते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम बेटा जी जैसा आप कह रहे हैं कि संजय सर यहां पर हमेशा की तरह लिख दीजिए शुड हैव बीन गिवन, और दूसरा क्या लिख देना है, हैव बीन गिवन। इसके बाद लिखने के बाद क्या करना है बेटा, अब जो नहीं दिया, क्या नहीं दिया बोलो, एक तो नहीं दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 72,000 का 5%, यही आएगा। और दूसरे का कितना था? 24 का 1200। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गई, कितना? अच्छा निकाल के दे रखा है, ओके 6% है, डन। लो साहब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ब्रैकेट कर दिया भैया। अब यहां पर आपने गलती क्या करी मालूम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12,000 का 6%, देखो आपने कैसे कैलकुलेशन करी वो देखो जरा। आपने कैलकुलेशन करी है मेरे बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे, 12,000 मल्टीप्लाई बाय द 6% निकाला, लेकिन डेट नहीं दी जाती है तो एवरेज 6 मंथ का निकालते हैं भैया। आपको 6 महीने का निकालना चाहिए था, 6 डिवाइडेड बाय द 12। अरे हाँ और ना, क्या मेरी बात समझ में आई क्या नहीं आई, पहले ये बताइए अब आप। अरे यस और नो, तो पहले का आप बताओ कितना कितना लिख दूं मेरे बेटा जी मैं, निकाली तो होगी ना आपने। पहले का कितना 360,
दूसरे का 1, लो साहब। और इतना करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर कुछ रह गया है, वो कंप्लीट कर दूं। 3600 और 1200 ये कितना हो गया बेटा? और ये ब्रैकेट में 540 माइनस कर कर कितना आ गया? 4। और इसका प्लस माइनस करिए मेरे बेटा, 3240। कोई डाउट? ये आप क्या करते हैं, नीचे ले लीजिए 4260। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था मेरे बेटा जी? 3। इसमें बांट दीजिए, कितना कितना आया? 3195। लो साहब, तो आपने गलती यही करी थी साहब, 6 महीने का नहीं लगाया था बेटा, यही थी ना? ये तो मैं देखते ही समझ गया था कि ये गड़बड़ हो चुकी है, ये नील। अब बताओ साहब, अब देना चाहिए था 3240 और दिए हमने केवल 3195। तो क्या करना चाहिए? देना है लेना है? कितने देना है? तो क्रेडिट, और इसका भी 45 ही निकलेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? लो साहब, अब एंट्री तो डल जाएगी। कोई डाउट? ये हो गया साहब। एक एक क्वेश्चन करोगे जब ही होगा कुछ। और अगर अभी भी टाइम पास कर रहे हो तो आपसे गंदा इंसान नहीं है कोई, बता दे रहा हूं, जो अपने फ्यूचर से रिलेटेड सोच ही नहीं रहा, अभी भी छुट्टी करने में लग रहे हैं, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपने को, आप कह रहे हैं ना, मारने की, सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, ये याद रखना अब। और मैं कुछ बच्चों को एक बार और बता दूं, जो ऑनलाइन मेरे बच्चे बात सुन रहे हैं, मैं ऑनलाइन किसी बच्चे को परमिशन नहीं दे रहा हूं। केवल 5 बच्चे हैं जिनको, जो ऑनलाइन के नाम से ही एडमिशन हुए हैं, उन्हीं को ज्वाइनिंग दे रहा हूं। नहीं तो मैं ऑनलाइन किसी बच्चे को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, आज याद रखना, कि घर जा बैठ के ले लेंगे क्लास, मैं परमिशन नहीं दूंगा, चाहे आप ऑफिस में फोन कर देना आप आगे से। तो इसलिए आपको यहीं आना पड़ेगा, आपका मेरे को होमवर्क चाहिए डेली, याद रखना। ये हो गया मेरे बेटे टॉपिक। अब इसका लास्ट टॉपिक कर ले मेरे बेटा, कहो तो करें, रहने दें? करेंगे बेटे, करेंगे साहब। और टॉपिक का क्या नाम है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहां पर गारंटी दी जाती है साहब, किसकी गारंटी दी जाती है? प्रॉफिट की। मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ समझाने की कोशिश कर दे रहा हूं, अगर आप समझ सकते हैं आराम से तो। कि हुआ क्या मेरे बेटा, ऐसे मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और ए और बी ने कुछ पैसे कैपिटल के भी अपने बिजनेस में लगा रखे हैं, और अब इन्हें किसी एक और व्यक्ति की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। ये मान ले रहे हैं कि बिजनेस को एक्सटेंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। तो इन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम सी है उससे बात करी और बोलिए कि भैया आप हमारे यहाँ पार्टनरशिप में ज्वाइन करोगे? सी बोला कि हाँ ज्वाइन तो कर लूंगा, प्रॉब्लम क्या है? बोले बताओ कितना शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लोगे? वो बोला जी मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं लूंगा 1/4। ए और बी बोले और कोई आपकी डिमांड हो तो आज ही हमें बता देना, बाद में देखो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, डीड बनेगी, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर बोला कि नहीं साहब मेरे को 1/4 प्रॉफिट दे देना, और बोला और एक और रिक्वेस्ट है कि मैं कम से कम 10,000 रुपये मेरे को चाहिए ही चाहिए। बोले ये बात समझ में नहीं आई साहब, क्या कहना चाह रहे हो? बोले क्या मेरा 1/4 प्रॉफिट तो है ही, लेकिन मैं अपने घर जाऊंगा
तो मैं कम से कम कितने रुपए लेके जाऊंगा? 10,000। मैंने कहा जी मेरी तो अभी भी नहीं समझ में आई, क्या कहना चाह रहे हो भैया आप? बोला तो देखो अब मैं समझा रहा हूं, मैं नहीं समझा रहा हूं, सी समझा रहा है ए और बी को, कि अगर सपोज करिए किसी ईयर प्रॉफिट 36,000 हुआ, तो सी कह रहा है जी मेरा प्रॉफिट इसमें कितना होगा? 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई बाय द 36 कितना हुआ साहब? कितना हो गया? 9,000। बोला जी 9,000 हुआ, तो मैं ये 9,000 लेके नहीं जाऊंगा साहब। मैंने कहा फिर? बोला कम से कम 10,000 रुपए लेके जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो सी कह रहा है जी मेरे को गारंटी चाहिए कि कम से कम मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। फिर मैंने कहा मैं कौन हूं? मैं ए हूं ऐसे मान लीजिए। मैंने कहा भाई मेरे को भी एक डाउट क्लियर कर दे। मैंने कहा बाई चांस सपोज करो किसी ईयर में प्रॉफिट हुआ 50,000। कितना हुआ मेरे बेटा जी? 50,000। अब सी से मैंने पूछा अब क्या होगा? बोला देखो संजय सर, सी बोल रहा है 1/4 और 50,000 का 12,500। तो मैंने उससे कहा अब आप कितना लेके जाएंगे? 10,000 लेके जाओगे कि 12,500? बोला जी 12,500 लेके जाऊंगा। मैंने कहा एक बात समझ में नहीं आई भाई, कम हो रहा है, अगर प्रॉफिट 9,000 आया 1/4 तो आप 10,000 लेके जाओगे, और अगर बेटा 1/4 अगर 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो आप ज्यादा लेके जाओगे। तो बोला संजय सर इसी को तो गारंटी बोलते हैं। वो कह रहा है मिनिमम प्रॉफिट गारंटी किसकी दी जा रही है? मिनिमम प्रॉफिट की। क्या मिनिमम प्रॉफिट वो कितना लेके जाएगा मेरे बेटा जी? 10,000। हाँ और ना? तो पहले गारंटी का मतलब समझ में आया? कम की गारंटी दी जा रही है, ज्यादा की कोई नहीं है, ज्यादा होगा उसी का होगा। अब बात आई, जैसे ही मैंने सुना मैंने बी से पूछा भाई बी क्या करना चाहिए? बी बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, सी अच्छा व्यक्ति है, गारंटी दे रहे हैं। बेटा अगर गारंटी, अब ध्यान से सुनना है, यहां पर अगर गारंटी मेरे बेटा हमने ए ने और बी ने दोनों ने दे दी, मतलब बस सारे पार्टनर दे रहे हैं, तो ये गारंटी होती है गारंटी गिवन बाय द फर्म। गारंटी गिवन बाय मतलब एक पार्टनर को सारे पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब किसने गारंटी दे दी? फर्म ने दे दी। तो फर्म का मतलब सारे पार्टनर दे रहे हैं। और जो गारंटी दी है, तो ये बेटा जी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ये गारंटी का जो पैसा जो शॉर्टेज पड़ेगा वो किस रेशियो में बियर करेंगे? कौन सा पैसा, गारंटी वाला क्या शॉर्टेज वाला? भैया शॉर्टेज कितनी पड़ी? 9,000 तो इसके शेयर में आई है, तो गारंटी कितने की दे रखी थी आपने? आपने गारंटी दे रखी थी 10,000, और बेटा इसके शेयर में कितने आ चुके हैं? 9,000। तो शॉर्टेज कितने की हो गई? 1,000। तो 1,000 कौन देगा मेरे बेटा जी? तो 1,000 दोनों देंगे, ए भी देगा बी भी देगा, और किस रेशियो में देगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसे कहते हैं गारंटी गिवन बाय द फर्म। और अगर सपोज करिए ए कह रहा है जी मैं गारंटी नहीं दे रहा भैया, मैं नहीं बियर करूंगा शॉर्टेज को, बी कह रहा है कोई बात नहीं मैं बियर कर लूंगा, तो कौन बियर कर रहा है? बी, ए। तो गारंटी इसे क्या बोलते हैं बेटा? गारंटी गिवन बाय द वन पार्टनर। अब शॉर्टेज कौन बियर करेगा अब ये बताओ? अब 1,000 के पूरे 1,000 कौन बियर करेगा? बी। यस और नो बेटा जी? अब यहां पर एक और आती है मेरे बेटा, ध्यान से सुनना, यही केस लेकर चल रहा हूं। सी को हमने दे दी 10,000 की गारंटी। अब ए और बी कह रहे हैं, अब जरा ध्यान से सुनना है, कि भाई सी हमने आपको गारंटी दे दी है ये कि हम आपको कम से कम प्रॉफिट में 10,000 रुपए देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये गारंटी किसने दे रखी है? ए और बी ने। तो फर्म ने, और बी ने दे रखी है तो एक पार्टनर। अब यहां पर कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। उल्टा क्या हो जाता है मेरे बेटा? कि गारंटी अब क्या कर रहे हैं? ए और बी कह रहे हैं हम आपको 10,000 देंगे, तो सी से कह रहे हैं आप हमें अपने पर्सनल एफर्ट से, पर्सनल गुडविल से आप हमें कितना कमा कर देंगे, अर्न करके देंगे।
सारे रिसोर्सेस हमारे, रिसोर्सेस समझ में आता है, ऑफिस हमारा, मोबाइल हमारा, सारी फैसिलिटीज हमारी, आपकी गुडविल, हम आपको ज्वाइन कर रहे हो, गारंटी भी दे रहे हैं, 10,000 रुपए देंगे। तो भाई आप हमें ये तो बताओ कमा के कितने दोगे। अब सी कह रहा है जी मैं आपको 20,000 अर्न करके दूंगा। अब इसने गारंटी दे दी है मेरे बेटा, गारंटी अब किसने दी मेरे बेटा, अब ये बताओ पहले। सी ने गारंटी दी है, किसको गारंटी दी है मालूम है आपको मेरे बेटा जी, गारंटी दी है मेरे बेटा जी ए और बी को। तो हम ए और बी नहीं बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, फर्म को गारंटी दे रखी है। अब सपोज करिए सी ने अर्न करके दिए 16,000 और गारंटी दे रखी है मेरे बेटा 20,000 की, कितने शॉर्टेज हो गए। अब ये शॉर्टेज कौन बियर करेगा, कितना शॉर्टेज, 4,000। अब ये 4,000 कौन देगा, सी देगा। सी किसको देगा, ए और बी को देगा क्या फर्म को देगा, फर्म को देगा, हाँ और ना। तो गारंटी तीन तरह की होती है। गारंटी एक तो होती है गारंटी गिवन बाय द फर्म, गारंटी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, अभी मैं लिखवा दूंगा टेंशन मत लो। दूसरी गारंटी होती है गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, और तीसरी गारंटी होती है गारंटी गिवन बाय द पार्टनर, सी गारंटी दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म को, हाँ और ना बेटा जी। तो गारंटी आपकी तीन तरह की होती है मेरे बेटे, और तीनों तरह की गारंटी देखिए। अब आप अपने नोट्स पर आ जाइए, यहां पर लिख के दिया हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के टॉपिक पर, अपनी बुक पर आ जाइए भाई। क्या इट मींस द पार्टनर या पार्टनर्स आर गिवन एन एश्योरेंस ऑफ ए मिनिमम शेयर इन प्रॉफिट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गारंटी। गारंटी तीन तरह की होती है, पार्टनर टू अनदर पार्टनर, फर्म टू पार्टनर, और पार्टनर टू द फर्म। अरे हाँ और ना, बस और भी कुछ है, और आगे बेटा कुछ नहीं है। इन गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी है पी&एल, मतलब पी&एल अप्रूवल आपको आना चाहिए। तो पहले ये बोलो, ये समझ में आ गया टॉपिक, ये बताओ पहले, बोलते ही नहीं है यार, अरे समझ में आ गया। अगर यहाँ पर हमने गारंटी दे रखी है सी को 10,000 की और कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, तो किसने गारंटी दे रखी है, फर्म ने, तो बचे हुए पार्टनर ने। तो गारंटी तीन तरह की होती है, और उम्मीद करता हूं तीनों तरीके अब आपको समझ में आ गए होंगे, हाँ और ना बेटा जी। अब मेरे को एक बात और बताओ सच सच, क्या पी&एल एप्रोप्रिएशन आता है कि नहीं आता है। देखो झूठ बोलोगे तो नुकसान किसका है, मालूम है ना, मालूम है बेटी, नहीं मालूम है, पता है। झूठ बोलोगे तो नुकसान किसका है बेटे, आप ही का है। तो पी&एल एप्रोप्रिएशन आता है। तो कुछ जर्नल एंट्रियों की बात कर लें, थोड़ा सा लो। अरे ऐसा ना, टॉपिक तो पढ़ाई दे रहा हूं, ये तो मैं रोज का काम है, थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए ना। हाँ जी, ये टॉपिक है सब बेटा। सबसे पहले इस टॉपिक में आपको केवल एक चीज सबसे ज्यादा आनी चाहिए, उस टॉपिक का क्या नाम है मेरे बेटा, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं उम्मीद करूं पी&एल एप्रोप्रिएशन आता है कि नहीं आता है मेरे बेटा जी। अरे वो एक बार तो हाँ ना बोल दिया करो। चलो इसमें मैं कुछ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सेम पी&एल जैसे हम बनाते थे वैसे ही बनाना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं यार। अब जर्नल एंट्री मैंने ये पी&एल तो बनाया है, लेकिन जानबूझ के बनाया था, क्योंकि जर्नल एंट्री आपके दिमाग में उन चीज को देखकर आएंगी। आपको याद है ये सबसे पहले यहां पर नेट प्रॉफिट लिखते थे। अरे एक बार तो गलती से हाँ ना बोल दिया करो भाई, है मतलब ऐसे एहसान कर रहे हैं मेरे पर, क्या पता नहीं। पी&एल समझ में आता है। अच्छा इसकी जर्नल एंट्री बताओ चलो। ओके ओके, मतलब आती है, और लिखना हो लिख लो, नालाई को लिख लो, फिर बता दे रहा हूं, क्योंकि हाँ नहीं लिखनी है मत लिखो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन नेट प्रॉफिट मेरा तो काम है टॉपिक को समझाना, और टॉपिक के बाद फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले टॉपिक को समझ लो ना अच्छी तरह से। बेटा एंट्री बताओ इसकी क्या थी, पी&एल डेबिट कौन होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट बोलना। एंट्री क्या होगी बेटा,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जाम्पल लेकर काम करूंगा बेटा, प्लीज एक एग्जाम्पल ले लूं। वही 10,000 की गारंटी, 10,000 की, सी को क्लियर है, और उसका शेयर कितना है 1/4। यही वाला एग्जाम्पल ले रहा हूं साहब, और इनका रेशियो भी कितना, 10,000 अगर मैं इसको दे दूं, इक्वल मान ले रहे हैं, चलो रेशियो इक्वल है। तो बेटा जी प्रॉफिट हुआ था सपोज करिए 36,000, तो आपने ये 36,000 की एंट्री डाल दी, नेट प्रॉफिट। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर, क्योंकि अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, और नहीं देना है तो डिविजल प्रॉफिट बांट देते हैं डायरेक्ट। और डिविजल प्रॉफिट जब बांटा तो यहां क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट एक्स, सॉरी एबीसी है, तो ये प्रॉफिट अब किस में बटेगा, ए में, बी में और सी में। इनका रेशियो इक्वल है मेरे बेटे, और इसका शेयर कितना है 1/4। कैसे बांटेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? देखो पहले यही बंटवा लो, तुम बहुत होशियार बच्चे हो, मेरे को मालूम है, बोलो कैसे बांटू। अब फंस जाओगे, बांट नहीं सकता, केवल 10% बच्चे बांट सकते हैं इस क्लास में, ये नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले जब आपको ऐसे दिया जाए कभी भी कि नया पार्टनर सी है, तो पहले इसका 36,000 में से 1/4 निकालो। 36,000 में से 1/4 निकाला तो कितना आ गया 9,000। 36 में से 9 गए तो कितने बच गए 27। और फिर इक्वल इक्वल बांट दीजिए बेटा जी, इक्वल इक्वल कितना आया, पहले ये बोलो हाँ और ना। या तो आपको तीनों का रेशियो दिया जाए 2:1, 3:1, 5:3:2, तो जैसे बांटते हैं वैसे बांट दो। लेकिन किसी पार्टनर का आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में दे रखा है, और ओल्ड का 3:2, मतलब नए वाले का साथ में चिपका ही नहीं रखा है, तो पहले नए का शेयर निकालो और बचा हुआ उनके रेशियो बांट दो बच्चों। अब ये बोलिए, ये समझ में आ गई आपको? एंट्री बताओ क्या डालूं, ये सब बताया, ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट ये नहीं हो रहे, डेबिट ये हो रहा है, ये सब बता ही रखा है मैंने, कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन आवाज अब भी नहीं निकल रही है। पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल 36,000, 13,500, और कितना था, हाँ जी करें। अब गारंटी कितने की थी, मिले 9,000। किससे लेना है, किसको देना है, ए से लेना है, बी से लेना है, और बेटा लेने कितने, अच्छा ये बताओ, मैं यही लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं यहाँ वर्किंग नोट्स, 1,000 लेने हैं, किससे लेने हैं, ए और बी, और ए और बी के किस रेशियो में लेने हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ भी नहीं लिखा हो तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना है, इक्वल। तो 500 ये देगा, 500 ये देगा, तो जिससे लेना है डेबिट और जिसको देना है क्रेडिट। तो बेटा जिसको देना है, क्या बोला था मैंने, बोला जिससे लेना है और जिसको देना है। अब बोलो किससे लेना है, किससे क्या करना है, बोलो। लो साहब, एंट्री नंबर थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं कैपिटल अकॉर्डिंग टू गारंटी। तो हम कर रहे हैं साहब, जिससे लेना है मेरे बेटा जी एज कैपिटल, बीज कैपिटल, कितने देने थे सी को,
बीइंग कैपिटल एडजस्ट, हमने कैपिटल एडजस्ट कर दी भैया, जिससे लेना देना था हो गया। हाँ साहब, हो गया। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये प्रॉफिट की एंट्री हो गई, ये प्रॉफिट बांटने की हो गई, और ये बेटा जी लेना देना हो गया, शॉर्टेज जो पड़ी थी। कोई डाउट? अरे कोई डाउट? तो ये जर्नल एंट्री। अब रिवर्स, अभी यहां पर 36,000 का क्या हुआ था? प्रॉफिट। अब मान के चलेंगे अब लॉस हो गया, मान ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ गई? नहीं हो सकता है लॉस? अरे हाँ ना, तुम तो दुखी से हो जाते हो बेटा। लॉस हो गया मेरे बेटे, बता दे रहा हूं। अब ये आप इतना इजी क्वेश्चन मत समझिए, क्योंकि बच्चे हैं ना अपने को बड़ा स्मार्ट समझते हैं, कहते हैं जी अरे अब तो 2 मिनट का जब प्रॉफिट वाला आ गया तो लॉस वाला तो और इजी है। ये यहां पर लॉस हो गया मेरे बेटा जी, 2P&L। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, इसीलिए बार बार। एंट्री बोलो। डेबिट में कौन हो रहा है बेटा जी? अब P&L अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लीजिए। व्हेन पार्टनरशिप फर्म बियर लॉस, अब लॉस की एंट्री डलवा रहा हूं मैं। वो वाला केस था आपका प्रॉफिट का, और प्रॉफिट का केस जब आएगा जब पेपर इजी बनाया जाएगा। थोड़ा सा टेक्निक कहते हैं कर दिया सो ही सरेंडर कर दोगे, इसलिए सोचकर। ये आप देखिए P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा गया है, तो इसका मतलब एंट्री अब क्या हो रही है मेरे बेटे? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये लॉस की एंट्री डल गई भैया जी, फर्म में लॉस हुआ और कह रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन, गारंटी का ही क्वेश्चन है, सेम लॉस हुआ था बस। अब हम क्या करेंगे, ये लॉस मेरे बेटा जी यहां लिखेंगे, ए बी और सी। ध्यान से सुनना है, ए और बी सी में ए सबसे पहले, सी का कितना था 1/4, 36,000 का 1/4 कितना आया? बचा कितना? 27। दोनों के इक्वल इक्वल में बांट दिया। जब P&L अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूं, मैं दोनों को लेकर चल रहा हूं। अब आपसे कह रहा हूं जर्नल एंट्री डालनी है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट, क्रेडिट कौन हो रहा है? P&L अप्रोप्रिएशन। डेबिट कौन हो रहे हैं? पार्टनर। एंट्री बोलो। व्हेन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, पहली एंट्री किसकी थी? लॉस ट्रांसफर की। अब क्या हो रहा है, लॉस को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं मेरे बेटा जी, तो एंट्री बोलो क्या लिखूं? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख दे रहा हूं भाई, 13,500 सीज और 2 क्या लिख दूं? हाँ जी, ये भी एंट्री आपको समझ में आ गई होगी, हाँ और ना? अब सोचो जरा ध्यान से मेरे बेटा जी प्लीज, और पहले ऑनलाइन वाले बच्चे हैं रीजॉइन कर लीजिए प्लीज, नहीं तो बीच में रुक जाएगी क्लास मेरे बेटे। अभी कुछ बच्चों का दीपावली और दशहरा भी खत्म ही नहीं हुआ है, नहीं ना? समझ में आ रहा है? होमवर्क कर रही है ना डेली, या नहीं कर रही?
हाँ डेली करना बेटा, और 6 तारीख का पेपर है उसमें आप बैठेंगी, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, अब जरा आगे की कहानी सुनिए। लॉस हो गया, ए और बी सी में बांट दिया। जैसे ही लॉस हुआ, सी को पता चला लॉस हुआ और उसके हिस्से में 9,000 आ गए। उसने तो रोना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं सभी को पीटूंगा, खुद को सुसाइड करूंगा, ये बता दे रहा हूं, गोली तुम में भी मारूंगा और गोली अपने भी मारूंगा। ए और बी बोले क्या हुआ? बोले यार गारंटी दी थी तुमने 10,000 की मेरे को, यहाँ 9,000 और मेरे से लेने के चक्कर में वो डेबिट, मेरे को डेबिट कर दिया। यहाँ पर देखो P&L ऑपरेशन में तो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डेबिट हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ? रोने लगा, बोला मैं एक भी पैसे नहीं दूंगा और 10,000 और दो पहले मेरे। अब बेटा प्रैक्टिकली सोचो, आपने किसी को 10,000 की गारंटी दे रखी है और उसके हिस्से में 9,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, लॉस हो चुका है, तो वो आपको लॉस के पैसे देगा कि नहीं देगा? कैसे दे देगा भैया? वो तो मिनिमम प्रॉफिट के लिए आया था कि 10,000 लेके जाएगा। तो कहने का मतलब मेरे बेटा, अब हमें उसे 10,000 तो देने ही देने हैं और ये 9,000 जो उसके लॉस के हैं वो भी देने हैं। कहने का मतलब हम इसके अकाउंट में 10,000 डालने के लिए, सी के अकाउंट में 10,000 प्रॉफिट के डालने के लिए हमें कितने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे? हमें करने पड़ेंगे 19,000। 9,000 ये लॉस वाले और 10,000 प्रॉफिट वाले। कहने का मतलब, अब जरा पहले यहां पे समझाता हूं। अब आप यहां पर क्या करेंगे, जैसे P&L ऑपरेशन आते हैं ना, तो यहां करेंगे ए, ये आपका लॉस है बेटा जी, ये लॉस चल रहा है सारा, हाँ और ना। तो यहां पर क्या करेंगे, ये किससे लेगा मेरे बेटा जी? ए से लेगा। और किससे लेगा? और बेटा जी किसका मेरे बेटा जी? 19,000 का मेरे बेटा जी इक्वल 1:1 में लेगा, हाँ और ना। जब इसके 19,000 प्लस के होंगे, ये नेगेटिव है, ये प्लस का 19, तो ये पॉजिटिव के कितने बचे जाएंगे? अरे हाँ और ना। कहने का मतलब अब आप एंट्री अगर डालेंगे तो एंट्री 10,000 की डालेंगे, 9,000 की डालेंगे, क्या 19,000 की डालेंगे? अब आप समझ लीजिए। देखिए अब मैं इसीलिए मैंने दोनों केस आपके सामने करवाए थे ताकि अब मैं आपको क्लियर कर सकूं। ये पहला केस, यहां पर अगर पार्टनर को गारंटी जिसको दी है उसको क्रेडिट कर दिया है, क्रेडिट का मतलब उसको दे दिया। गारंटी कितने की दी थी? 10,000 की गारंटी दी थी, 9,000 मिल चुके हैं, तो इसका मतलब शॉर्टेज कितनी है? 1,000। ध्यान से सुनना, क्रेडिट का मतलब दे चुके हैं। और अगर मेरे बेटा जी गारंटी वाले पार्टनर को, देखो यहां पर हमने क्या कर दिया? डेबिट। डेबिट का मतलब बेटा जी क्या है कि हमने उसको दे दिए कि उससे लेने हैं। तो अब आपको उसको 10,000 गारंटी के देने हैं, तो 9 ये प्लस 10 एंट्री अब आप कितने की डालेंगे? 19,000 की, याद रखना। अब यहां पर ये क्या हो रहा था? सी डेबिट। अब क्या करना चाहिए देने के लिए? क्रेडिट। मतलब देना है तो क्रेडिट ही करना है ना, और लेना किससे? हमने ए और बी से। तो अब एंट्री बोलिए क्या होने वाली है? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सी में कितने लिखे जाएंगे? 19,000। और इनके बेटा जी इक्वल जो भी इनका रेशियो है, बीइंग कैपिटल एडजस्ट। आपकी समझ में फिर भी नहीं आई होगी, नहीं आया ना समझ में? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट जो हुआ था, क्रेडिट वाले में से क्या करना है? गारंटी वाली पोर्शन माइनस कर दो, ये शॉर्टेज निकल आई। लेकिन अगर सपोज कीजिए गारंटी वाला पार्टनर डेबिट हो गया, तो डेबिट में ये डेबिट वाली भी अमाउंट देनी है और गारंटी वाली भी अमाउंट देनी है, दोनों को ऐड कर कर एंट्री डालनी पड़ेगी, हाँ और ना। ये टॉपिक है पूरा। और याद रखना, जर्नल एंट्री आएंगी, अकाउंट बनाने के चांस 10%, 10% है, एंट्री पूछी जाएंगी, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन बनवाने का इतना शौक ही है उन्हें, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा टॉपिक है, तो उसमें बनवाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन, इसमें नहीं बनवाएंगे। इसमें तो किताब में दे रखे हैं इसलिए मैंने भी दे रखे हैं, लेकिन आपसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या पूछी जाएंगी? जर्नल एंट्री या टेक्निकल क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर ये 2-3 लाइनों का क्वेश्चन दिया इस तरह से, तो बेटा जी आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाएंगी, याद रखना। तो क्वेश्चन कैसे है वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये बताइए
कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जर्नल एंट्री समझ में आ गई आपको। अब फटाफट मेरे से एक क्वेश्चन करवाओ इन दोनों में से, 42 एंड 43। 43 क्वेश्चन में आइए साहब, क्या बनवाने को बोला है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखा है एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर इन एसजीटीआई शेयरिंग प्रॉफिट इन 235। एक्स वाज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1 lakh। एनी डेफिशिएंसी ऑन डेट ऑन दिस अकाउंट वाज टू बी बोर्न बाय जेड। पहले गारंटी बताइए किसने किसको दे रखी है? पार्टनर का नाम भी होगा भाई। जेड ने गारंटी दे रखी है किसको? एक्स को। इसको कौन सी गारंटी बोलते हैं मेरे बेटा? वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। लीजिए साहब, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। अब ये क्वेश्चन मैंने सिखा दिया, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया था, तो परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने सिखा दिए आपको मेरे बेटे। अब तो आप स्पीड से काम करेंगे। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किसी बच्चे को अगर शेयर करने हैं टाइम से पहले, टाइम से पहले का मतलब इस बैच के, मैं तो पार्टनरशिप के बाद होंगे, तो 3 to 4 बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से मैंने शेयर्स इसी बुक से स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर कोई चाहता हो शेयर करना तो शेयर भी साथ के साथ कर सकता है। अब बच्चे पूछेंगे इस बैच में नहीं करवाओगे, तो मैंने बोला सारा करवाऊंगा। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे एक्टिव रहते हैं, दोनों टाइम दोनों में करना है, इधर भी करना है उधर भी करना है, रिपीट हो जाएगा, तो उसके लिए बोल रहा हूं। ये आपका प्रॉफिट कितना दिया है बेटा जी? 4,50,000। पार्टनर के नाम बोलिए। क्या कोई एक्सपेंस तो नहीं है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? रेशियो बताइए क्या था? 235। 235 बोले तो कितना कितना 10 हो गया ना, 2 का मतलब 90, 3 का मतलब 1,35,000 और 5 का मतलब इसका आधा। लीजिए, अब गारंटी बोलिए सर, किसने किसको गारंटी दे रखी थी? जेड ने दे रखी थी। कितने की गारंटी दे रखी थी? 1 लाख के। 1 लाख कम से कम दूंगा भैया। तो मेरे बेटा शॉर्टेज कैसे निकालें? गारंटी की अमाउंट कितनी थी? आए कितने इसके शेयर में? 90। मैं आता है मेरे को, बहुत स्पीड से माइनस करना आता है। मैं उन नालायक बच्चों के लिए बता रहा हूं, वो बाद में कहते हैं सर ये 10,000 कहां से आई, ये बताओ। तो ये 10,000 शॉर्टेज आ गई। अब ये कौन किससे लेगा? कौन किससे लेगा? एक्स लेगा। तो यहां पर मेरे बेटा जी प्लस जेड्स कैपिटल, और जेड देगा तो यहां करिए माइनस एक्स कैपिटल। ये इसका शेयर आ गया टोटल 1 लाख, इससे कोई लेना देना नहीं। 1,35,000, ये 2,15,000। और उसके बाद मेरे बेटा जी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, 4,50,000। और कभी कभी जर्नल एंट्री भी पूछ ली जाती है साहब। अब इस क्वेश्चन में ही पूछ लिया जाता है कि जर्नल एंट्री डालो बस इसकी। तो जर्नल एंट्री हम कैसी डालेंगे? पहले ये प्रॉफिट ट्रांसफर की, फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट की, और तीसरी एंट्री लेना और देना की। किससे लेने थे? जेड से। और किसको देने थे? और थर्ड एंट्री। तो तीनों एंट्री डाल के फटाफट डालो, मैं वेट कर रहा हूं प्लीज। जर्नल एंट्री डालिए प्लीज। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ये, आप जर्नल एंट्री डालिए।
हो गया बेटा? एंट्री डाली नहीं डाली बेटे? कुछ बच्चे अभी भी लिख रहे हैं 4,50,000। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और पार्टनर कौन कौन से थे सब? एक्स 90, वाई 1,35,000, जेड। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। थर्ड एंट्री, यहां पर हमने किसको गारंटी दे रखी थी? एक्स को। कितने की गारंटी? 1 लाख, 1 लाख की गारंटी दे रखी थी सब। और मेरे बेटा जी 90,000 क्रेडिट का मतलब दे चुके, तो इसका और कितना देना है? 10। लेना किससे है और देना किसको है? तो जेड्स कैपिटल 2 हो गया। नहीं समझ में आया? कितने बच्चों का सही? 10 सच। एंट्री समझ में आ गई ना? एंट्री आएंगी याद रखना, और टीचर एंट्री नहीं करवाएंगे। और बच्चे आपकी गलती है, टीचरों की गलती कुछ नहीं है, टीचर सारे अच्छे हैं ये समझो। हाँ, खुद पढ़ते नहीं और टीचर इल्जाम लगाते रहते हो। स्कूल के टीचर वाला ये नहीं करवा, सब करवाता है वो, तुम्हें होश ही नहीं है क्या करवाना है क्या करवाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 करके दिखाओ फटाफट। 45, क्वेश्चन नंबर 45। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है मेरे बेटे, और मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, और प्रॉमिस भी करता हूं एक बार और करवाऊंगा इसका रिवीजन। आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप पढ़ने वाले होने चाहिए। तो किसी बच्चे को स्टार्टिंग से शेयर करना हो तो 3 to 4 आ सकता है मेरे बेटे, और इस बैच में भी चलेंगे। मेरा ये ऑब्जेक्ट होता है कि आप एक टॉपिक को 2-2, 3-3 बार कर जाएं यहाँ से। और जब हम किसी टॉपिक को 2 या 3 बार करते हैं मेरे बेटा, तो चीजें हमें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। और हाँ, अगर आपने कसम ही खा रखी है कि जी मैंने तो करना ही नहीं, तो उसकी एक अलग बात है, उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं आपके साथ। हो गया सब? RST were in partner in SGTI, profit sharing ratio 5:1. It was provided that in no case T share in profit should be less than rupees 7,500. Any deficiency will be borne by R and S equally. The profit for 2019 amounting 40,000. कौन सा 45 ही है ना? हो गया होगा, वेरी गुड। हाँ जी मेरे बेटे, ध्यान से देखेंगे। बस हो गया, 2 मिनट का क्वेश्चन है, 5 बार 10-10 मिनट लगाते हो तो इसका मतलब तुम्हें आता नहीं है भाई। हाँ, ये मत सोचा करो कि हमें टाइम नहीं मिला, तुम्हें आता नहीं इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम आती है ये सारी चीजें।
और इसीलिए मैं पहले टॉपिक समझाता हूं, बड़े आराम आराम से, कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो। आ जाओ भैया इधर। सबसे पहले आपका प्रॉफिट कितना हुआ था? 40,000। तो पहली एंट्री 40,000 चेक कर लीजिए, पी एंडल टू पी एंडल एप्रोप्रिएशन। दूसरी एंट्री पी एंडल एप्रोप्रिएशन में 40,000 और 5 4 इसका हो गया 20 16 और 4। टी को कितने की गारंटी दी गई थी? 7,500। टी को कितने मिल चुके हैं? ये क्रेडिट है तो मिल चुके हैं, और डेबिट होता तो ये डेबिट वाली अमाउंट और गारंटी की ऐड करके एंट्री डलती है। हाँ साहब, तो 4,000 तो मिल गए और 7,500 देने हैं, तो कितने और देने हैं? 3,500 देने हैं क्रेडिट। और कौन देगा? आर और एस। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि इक्वली? ये इस बार लिख दिया बेटा इक्वली, तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज नहीं होगा, फिर इक्वली। कितने बच्चों का सही है अब ये भी बोल दो। वेरी गुड आलोक, ऐसे ही, वेरी गुड। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक, अब इसका तो कोई जवाब नहीं मेरे पास। हाँ बेटी, आपका ठीक हो गया, ऐसे ही था। होमवर्क दे दूं आपका? एक क्वेश्चन और करवा दूं? होमवर्क, और होमवर्क नोट करो मेरे बेटे सभी लोग। अब 42 से लेकर 47, और इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवा दिए वो मत करना। 42 to 47, जिसमें मैंने कौन सा करवा दिया? 43 और 45। क्लियर है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। कल नहीं आना है। हाँ हाँ, डाउट्स क्लास कल रहेगी मेरे बेटा। थैंक यू एंड धन्यवाद मेरे बेटे।